प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। देश में हर साल बच रही 70,000 बच्चों की जान। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का असर दिखा। आपराधिक भ्रष्ट और राजनीतिक हो चुकी है पुलिस। ममता बनर्जी पर भड़के पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। लंदन में भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर एनआईए का बड़ा एक्शन। दायर की चार्जशीट। ब्रिटिश नागरिक को बनाया आरोपी। बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं कट्टरपंथी। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन की चेतावनी। पोडियम के नेता जाफर सादिका पर ईडी का बड़ा एक्शन। लग्जरी बंगला, होटल और महंगी कार एक सीज की। कोलकाता में संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी रेड। आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी। देश में 2 महीने में रेप के 149 केस। इनमें सबसे ज्यादा 93 बच्चियों के साथ 62% मामलों के रिश्तेदारी आरोपी। यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। 15 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिला सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में लाने की आवश्यकता। बंगाल गवर्नर आनंद बोस बोले, अपराजिता बिल ममता के कारण अटका। राज्य सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी। वक्फ बिल पर जेपीसी की तीसरी बैठक में हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने कहा, मंत्रालय के अधिकारियों ने जानकारी छिपाई। शराब नीति केस में केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित। सीबीआई ने कहा, बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायनाड के आपदा पीड़ितों की मदद को दिए 10 करोड़ रुपए। आरिफ मोहम्मद खान ने जताया धन्यवाद। ईडी ने एल्विश और इसके साथ साथ फाजिलपुरिया का सिस्टम हैक हुआ। और आपको बता दें कि साहब रेप पार्टी मामले में जब्त होगी संपत्ति। कोलकाता रेप पीड़िता की मां ने लिखा भावुक पत्र। कहा, बेटी कहती थी मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं। अलीगढ़ में बिल्डरों ने सड़क को किया तहस नहस। जल भराव को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा। अलीगढ़ में 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। स्त्री रोग विशेषज्ञ लेंगे आयोजन में हिस्सा। अलीगढ़ में चौधरी लक्ष्मी नारायण ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना तौफिक रजा बेबुनियाद बात करते हैं। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। अधेड़ का शव मिलने से मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। गाजीपुर में डॉक्टर पर ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने का आरोप। ऑर्थो सर्जन डॉक्टर वैभव सिंह पर लगा आरोप।
बहराइच के बाद कौशाम्बी में भेड़ियों का आतंक, हमले में एक जख्मी, कई गांव में दहशत में लोग। अलीगढ़ में दीपू रोडवेज बस में सफर कर रही गर्भवती महिला की हुई डिलीवरी। रोडवेज चालक परिचालक ने बस को सरकारी अस्पताल पहुंचाया महिला को। अलीगढ़ में पत्नी का रिश्तेदार है दरोगा, पति का धौरा चौकी में पीटा, पत्नी से परेशान होकर एसएसपी से शिकायत की। लखनऊ में एल्विस से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो बेहद ही गुस्से में नजर आया एल्विस। एल्विस ने कहा, घर जाओ, भूखे मार रहे हैं लोग तुम लोग को। गाजियाबाद में होगा जैन धार्मिक पर्युषण का आयोजन। 8 तारीख को मांस मछली पर नगर निगम ने प्रतिबंध लगाया। लखनऊ में जलती है लखनऊ की वीआईपी G20 रोड की स्ट्रीट लाइटें, रास्ते में जाने वाले राहगीरों को आया नाइट क्लब का मजा। लखनऊ में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया पोस्ट, 46 में 56 का दावा करने वाले बैठाएं अपने लोग। अलीगढ़ में महिला अधिवक्ता की हत्या का विरोध, अधिवक्ताओं ने जिला न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया। बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में जंगली जानवर ने युवक पर किया हमला, परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बाराबंकी में 2 कार और एक ऑटो रिक्शा में हुई टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 3 घायल हुए। बहराइच के लोधनपुरवा में आदमखोर भेड़िए ने फिर किया हमला, बच्चे की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बिजनौर में बाइक सवार युवक पर गुलदार ने किया हमला, गुलदार के हमले से युवक और महिला घायल बताई गई। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, अस्पताल पहुंचते ही युवक ने तोड़ा दम। फर्रुखाबाद में वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत, लकड़ी माफिया धड़ल्ले से हरे पेड़ कटवाने में लगे। कानपुर में 30 फीट ऊंचाई से रेलवे ट्रैक पर गिरा ट्रक गिरने से झांसी रेलवे लाइन ठप हुआ। रायबरेली में केशव मौर्य के बेटे की गाड़ी पर वाहन की टक्कर, हादसे में बाल बाल बचे योगेश मौर्य, पत्नी अंजलि। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील, वक्फ संशोधन बिल का विरोध दर्ज कराने की अपील की गई। लखनऊ में बीमार पति को ले जा रही महिला से दुष्कर्म का प्रयास, एम्बुलेंस चालक के खिलाफ महिला ने दर्ज कराया मुकदमा। लखनऊ में डग्गरमार बस से हुआ बड़ा हादसा, डबल डेकर बस पलटकर एक कार पर गिरी, घटना में कई लोग घायल हुए। लखनऊ में गुडुम्बा से लापता युवक का बाराबंकी में शव मिला, युवक के शव का मिला कंकाल। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट, महापुरुषों के मामले में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए।
एटम में झोला छाप डॉक्टर्स का आतंक, स्वास्थ्य विभाग की टीम को बंधक बनाकर पीटा, पुलिस ने दबंग डॉक्टर्स के चुंगल से टीम को छुड़ाया। ओएचई टूटी, रोकनी पड़ी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें। 3 घंटे तक 10,000 लोग परेशान हुए। लखनऊ में हाईवे पर विधायक के भाई ने की फायरिंग, सीसीटीवी देखकर पुलिस ने खुद की एफआईआर। लखनऊ के खाटू श्याम मंदिर में रक्षा मंत्री ने उतारी आरती, बोले बांग्लादेश जैसी घटनाओं का एनालिसिस हो। महिलाओं को 50% सब्सिडी पर वाहन देगी सरकार, नैनीताल से होगी पहले चरण की शुरुआत। केदारनाथ आपदा प्रभावित व्यवसायियों के लिए 9 करोड़ की राहत जारी, सीएम धामी ने निर्देश दिए। रामनगर में 2 बेटियों से दुष्कर्म, इंस्टाग्राम के बहाने दोस्ती कर बनाए शारीरिक संबंध, धमकी दी। मॉनसून की विदाई से पहले तेज दौर की बारिश होने के आसार, नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में येलो अलर्ट जारी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति ने शिक्षिका कुसुमलता को राष्ट्रीय शिक्षक समारोह में सम्मानित किया, पोखरी में है कार्यरत। उत्तराखंड में पहली बार होगा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन, मेजबानी मिलते ही तैयारियां शुरू। पांच और नगर पालिकाओं में 9 से वोटर लिस्ट में होगा संशोधन, 16 अक्टूबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची। देहरादून में 5 साल में सभी घरों तक नहीं पहुंच पाए नल जल जीवन मिशन के तहत 11 जिलों में 58,000 घर है बाकी। पीसीएस अफसरों को जल्द मिलेगी प्रमोशन की सौगात, ईपीसी पूरी, सीएम के अनुमोदन के बाद जारी होगा आदेश। देहरादून में 200 किसानों के ट्यूबवेल सौर ऊर्जा से चलेंगे, यहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगी प्रोजेक्ट। प्रदेश में अधिक मातृ मृत्यु दर वाले हर जिले के 10 से 15 गांव होंगे चिन्हित, सीएम ने निर्देश दिए। देहरादून के सभी विभागों से 1 सप्ताह में बजट खर्च का मासिक प्लान तलब, कौशल विकास समेत 6 का खर्च 0। देहरादून में विधानसभा सचिवालय ने विधायी को भेजे 7 विधेयक, गैरसैंण विधानसभा सत्र में किए गए थे पारित। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम झा की अस्थियां गंगा में प्रवाहित, राजनीति में रही थी सक्रिय। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, आने वाले दिनों में ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। बराक ओबामा के भाई एबोंगो ने डोनाल्ड ट्रंप का किया समर्थन, पूर्व राष्ट्रपति पर लगाए स्वार्थी होने के आरोप। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में यहूदी विरोधी भ्रामक प्रचार होने पर विद्यालयों की फंडिंग रोक दी जाएगी, ट्रंप ने यहूदी दानदाताओं से अहम वादा किया।
पिता ने बेटे को उपहार में दी थी बंदूक, अब दोनों पर चलेगा हत्या का केस। अमेरिकी राष्ट्रपति के बेटे हंटर ने स्वीकार किया अपराध, संज्ञेय कर मामले में अदालत ने माना है दोषी। रूस ने यूक्रेन संघर्ष पर अमेरिका को दी चेतावनी, कहा मॉस्को के साथ आपसी संयम की भावना खो रहा वॉशिंगटन। नाटो प्रणाली और यूक्रेन के खिलाफ रूसी साजिश पर शिकंजा, यूएस ने बढ़ाया अभियोग का दायरा। चीन जीतने निकले भारतीय राजा सिंगापुर में बसे या दिल्ली से छुट्टा, यहां दुनिया की नामी कंपनियां। पुतिन बोले कमला हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति बनते देखना चाहूंगा, कहा ट्रंप ने रूस पर ज्यादा प्रतिबंध लगाए। नाइजीरिया में बोको हराम ने की 100 से अधिक लोगों की हत्या, घरों में घुसकर उतारा मौत के घाट। पूरा ईसाई प्रमुख हमीद के खिलाफ चल रही कार्रवाई, हमारे पास ठोस सबूत, पाकिस्तानी सेना ने पुष्टि की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 850 अंक टूटा, निफ्टी 24,900 से नीचे। ₹422 आईटी कंपनियों ने इस साल 1.36 लाख का लोगों को नौकरी से बाहर किया, मंदी की आशंका के बीच फैसला। $2025 तक भारत से $20 अरब निर्यात का लक्ष्य, दुनिया के शीर्ष ई कॉमर्स कंपनियों का अनुमान जताया। मुंबई के जिस कॉलेज ने नामांकन देने से किया था मना, वही लेक्चर देने पहुंचे गौतम अडानी। सोना 500 रुपए मजबूत होगा, चांदी 1000 रुपए फिसली। पीएम मोदी ने कारोबारियों संघ की राउंड टेबल समिट, कंपनियों ने 5 लाख करोड़ के निवेश का भरोसा दिया। केंद्र राज्यों के बीच जीएसटी पर टकराव नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली संघीय ढांचे का सम्मान हो। सेबी कर्मचारियों ने मुंबई स्थित मुख्यालय के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, माधवीपुरी बूथ से इस्तीफा मांगा। बजाज टायर रिटेल के शेयर की 389 पर फ्लैट लिस्टिंग, टोटल 40.63 गुना सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। रिलायंस के बोर्ड ने बोनस शेयर देने की मंजूरी दी, शेयर होल्डर्स को कंपनी का एक के बदले एक शेयर मिलेगा। नौसवा करियर गोल दाग कर भावुक हुए फुटबॉलर रोनाल्डो, पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराया। पेरिस पैरालंपिक में दूसरा पदक जीतने से चूके हरविंदर, पूजा के साथ काश्यप पदक मुकाबले में हारे। भारतीय पैरा जुटाका कपिल परमार ने कांस्य जीत कर रचा इतिहास, भारत के पदकों की संख्या 25 पहुंची।
धर्मवीर ने स्वर्ण पदक कोच अमित कुमार को समर्पित किया, अगली पीढ़ी को प्रेरित करने की उम्मीद जताई। सिमरन 100 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंची, पदक की उम्मीद बरकरार, निशानेबाज मोना सिद्धार्थ हारे। युगांडा की ओलंपियन रेबेका को प्रेमी ने जलाया, हुई मौत, पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था। श्वियातेक को हराकर पेगुला सेमीफाइनल में सिनर ने मेदवेव को हराया। MS धोनी ने फिल्मों में मारी एंट्री, थलापति विजय के साथ दिखा तहलका मचा देने वाला कैमियो, फैंस हुए पागल। मुशीर खान ने शतक जड़कर दिलीप ट्रॉफी में मचाया तहलका, भाई सरफराज खान की जश्न मनाने का वीडियो वायरल। भारतीय ऑलराउंडर जडेजा ने भाजपा ज्वाइन की, पत्नी रवाबा जामनगर से विधायक हैं। ब्रेस्ट कैंसर के बीच म्यूकोसाइटिस से परेशान हुई हिना खान, खाना पीना भी बंद हुआ। दो पसलियां टूटी हैं, सलमान खान ने गंभीर चोट को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी। रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज कच्छल का दर्द, कहा स्टार किड होने पर नजरिया अलग होता है। इमरजेंसी की रिलीज रुकने पर इमोशनल हुई कंगना, लिखा सोते देश को जगाने की कीमत चुकानी पड़ती है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए तेलुगु एक्ट्रेस पवन कल्याण ने दान किए 6 करोड़ रुपए। OTT पर रिलीज हुई ईशान खट्टर की हॉलीवुड वेब सीरीज द परफेक्ट कपल, सस्पेंस से चकराएगा आपका दिमाग। आलिया ने शेयर किया जिगरा के 2 नए पोस्टर्स, भाई को बचाने हथौड़ा चलाती दिखी एक्ट्रेस। सलमान खान ने किया बिग बॉस 18 का प्रोमो शूट, धमकियां मिलने के बाद शो छोड़ने की खबरें थी। फिल्म में कर चुकी मां से होती थी ईशा देओल की तुलना, फिर हेमा मालिनी ने बेटी को दी थी गोल्डन सलाह। ऑडिशन की आड़ में शिल्पा शिंदे संग बॉलीवुड फिल्म मेकर ने की थी घिनौनी हरकत, एक्ट्रेस बोली उसने मेरे साथ जबरदस्ती की।